हेलो एवरीवन, आई एम कुश हुटाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था रोटेशनल मोशन में मोमेंटम अपन किस तरीके से निकालते हैं। अब आज अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो अपन यहाँ पे देखेंगे अगर कोई बॉडी रोटेट होती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है तो उस टाइम उसके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब इसका जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा अपन को टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो अपन को क्या मिलेगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का अपन को सम मिलेगी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिसमें अपन लीनियर वेलोसिटी कंसीडर करते हैं और वो होती है हाफ mv²। अब रोटेशनल मोशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने लीनियर वेलोसिटी ली है, रोटेशनल मोशन में अपन क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे और मास की जगह अपन क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m की जगह टर्म आ जाती है i और v की जगह कौन सी टर्म आती है, ओमेगा। तो ये हो गया हाफ i ओमेगा²। तो अपन को इस तरीके से टोटल एनर्जी मिलती है हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा², जहाँ पे i होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, m होता है मास और v होती है इसकी लीनियर वेलोसिटी। अब देखते हैं अपन इसका प्रूफ कि ये इक्वेशन अपने पास में आई है तो ये किस तरीके से आई है। अब देखते हैं अपन इसका प्रूफ। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलती है। तो यहाँ पे अपन ने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसकी अपन को लीनियर वेलोसिटी दे रखी है v ऑफ c, इसका जो सेंटर ऑफ मास है v c से आगे की तरफ जा रहा है, ओमेगा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी और जो ये पूरी बॉडी है उसका अपन को मास ले रखा है यहाँ पे कैपिटल M। अब यहाँ पे अपन को निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन छोटे छोटे से पार्टिकल्स ले लेंगे, इस बॉडी को अपन मान लेंगे, अगर इस बॉडी को अगर अपन ब्रेक करते हैं तो ये क्या करेगी, छोटे छोटे मास में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं इसके छोटे छोटे से मास ले लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे अपन अगर इन सब मास को अगर जोड़ देंगे तो अपन को बॉडी का कंप्लीट मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने छोटे छोटे से मास इसके लिए है 1 2 3 4, इसको अपन ने इसमें डिवाइड कर दिया है। अब जो पार्टिकल फर्स्ट है उसकी अपन वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं, v1 वेलोसिटी है और इसका मास है m1। जो सेकंड है उसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v2, मास मान लेते हैं m2। इस तरीके से 3 का क्या हो जाएगा, v3 m3, v4 का क्या हो जाएगा, v4 m4, वेलोसिटी v4 और इसका मास क्या हो जाएगा m4। अब यहाँ पे अगर अपन को टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सारे जो पार्टिकल्स है उनके अपन काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की, थर्ड पार्टिकल की, फोर पार्टिकल की, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर अपन को पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे अपन ने जो छोटे छोटे पार्टिकल लिए हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते जाएंगे तो बॉडी की अपन को कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन को मिल जाएगी। अब देखते हैं अपन फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जहां पे m होता है मास, v होती है वेलोसिटी। अब यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं ओनली फॉर फर्स्ट पार्टिकल की। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है m1 और वेलोसिटी कितनी है v1, तो ये हो गया हाफ m1 v1²। इसी तरीके से अगर अपन सेकंड पार्टिकल को देखें तो वो आ जाएगा हाफ m2 v2²। इस तरीके से थर्ड फोर्थ का भी लिख देंगे। अगर अपने पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उसकी अपन को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mn vn का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने क्या किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन ने निकाल दी सारे जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके। अब यहाँ पे अपन देखेंगे v1 v2 v3, ये क्या है, जो v1 है वो क्या है, एक पर्टिकुलर अपन ने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक पार्टिकल लिया है उसकी वेलोसिटी है, v2 क्या है, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, v3 क्या हो जाएगी, थर्ड पार्टिकल, v4 जो फोर्थ नंबर वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर अपन को इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अपन v1 की वेलोसिटी देखते हैं। अगर अपन के पास में जो वन पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अपन को निकालनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी को देखेंगे। इसी तरीके से अगर अपन को सेकंड पार्टिकल की चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे vc प्लस v ऑफ 2c, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके जो सेकंड नंबर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी देखेंगे। तो इस तरीके से v1 v2 को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाली फॉर्म यहाँ पे अपन यूज करेंगे।
इस तरीके से यहाँ पे अपन ने क्या किया है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको अपन ने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। जो वेलोसिटी थी n पार्टिकल की, जो वेलोसिटी है उसको भी अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, v ऑफ c प्लस v ऑफ n c। सबसे पहले अपन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में n नंबर ऑफ पार्टिकल है उसकी अपन वेलोसिटी लिखेंगे। अब यहाँ पे जब इसको अपन ओपन करेंगे तो ये ओपन कैसे होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन इसको ओपन कर देते हैं साइड में। तो जब अपन इस फॉर्म को अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये अपन को क्या मिलेगी, v ऑफ c का स्क्वायर प्लस v ऑफ 1c का स्क्वायर प्लस 2vc v1c। इसी तरीके से अगर अपन इसको ओपन करेंगे तो ये वाली फॉर्म मिलेगी। इस तरीके से अगर अपन n नंबर वेलोसिटी को अगर ओपन करेंगे तो ये अपन को इस तरीके की फॉर्म मिलेगी। तो इन सब फॉर्म में अपन को क्या चीज कॉमन मिल रही है, vc कॉमन मिल रही है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, vc को अपन बाहर ले लेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा हाफ vc का स्क्वायर। अब यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, m1, यहां से अपन को क्या मिलेगा, m2, इस तरीके से m3 m4, लास्ट अपन को क्या मिल जाएगा, mn मिल जाएगा। अब अपन देखते हैं सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में अपन को क्या मिल रहा है, हाफ m1 v1c का स्क्वायर, हाफ m2 v2c का स्क्वायर। इस तरीके से अपन n पार्टिकल के लिए लिख लेंगे। अब यहाँ से अपन को थर्ड टर्म क्या मिलती है, थर्ड टर्म अपन को मिलती है 2 इंटू vc v1c। तो जब अपन m1 m2 mn को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये अपन को टर्म क्या मिलेगी, m1 vc v1c प्लस m2 vc v2c। इस तरीके से अपन को n नंबर की टर्म मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं, m1 m2 इस तरीके से अगर अपन n नंबर ऑफ पार्टिकल का मास को ऐड करेंगे तो अपन को बॉडी का कंप्लीट मास मिल जाएगा। और बॉडी का कंप्लीट मास अपन को क्या मिलता है, कैपिटल M। तो इसकी जगह अपन क्या यूज करेंगे, कैपिटल M। अब देखते हैं अपन इस फॉर्म को। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, m1 v1c का स्क्वायर प्लस m2 v2c का स्क्वायर। v1c क्या है, जो पार्टिकल फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी। तो पार्टिकल फर्स्ट की वेलोसिटी का अपन को क्या रिलेशन मिलता है, v1c अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ से r ओमेगा r1 ओमेगा। v2c अपन को क्या मिल जाएगा, r2 ओमेगा। अब बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में होती है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है हर पार्टिकल के लिए सेम होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए सेम है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है वो चेंज होती है। लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है। r क्या है, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस। अगर r1 की वैल्यू अगर कम होगी तो v ऑफ 1c की वैल्यू कम होगी। अगर r2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो v ऑफ 2c की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए सेम होती है, जबकि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है। तो ये अपने पास में जो लीनियर वेलोसिटी है उसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे यूज करेंगे। m1 v1c की जगह अपन क्या लिखेंगे, r1 ओमेगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। m2 की जगह अपन लिख देंगे यहाँ पे m2 v2c का स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखेंगे, r2 ओमेगा का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे भी अपन n पार्टिकल के लिए लिख लेंगे। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं, यहाँ से अपन को क्या चीज कॉमन मिल रही है, यहाँ से अपन को कॉमन मिल रहा है v ऑफ c। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो अपन को यहाँ पे कॉमन मिल रही है, तो उस टर्म को अपन बाहर ले लेंगे और अंदर अपन को क्या मिल रहा है, m1 v1c प्लस m2 v2c। इस तरीके से n पार्टिकल के लिए अपन लिख लेंगे। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं, यहाँ से अपन को क्या चीज कॉमन मिल रही है, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि बॉडी क्या है, रोटेशनल मोशन में है और रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा कॉमन, तो अंदर अपन को क्या मिलेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इस तरीके से अपन n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए ऐड करते रहेंगे। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं, अगर अपन को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी होती है तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको अपन कैपिटल M से मल्टीप्लाई और कैपिटल M से डिवाइड करेंगे। अब कैपिटल M यहाँ पे क्या है, बॉडी का कंप्लीट मास।
अब यहाँ पे जो थर्ड टर्म थी उसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो कॉमन आ रही थी वीसी उसको तो अपन ने बाहर ले लिया। अब अंदर अपन को क्या मिल रहा है m1v1c प्लस m2v2c m3v3c। तो यहाँ पे अपन को ये क्या मिल रही है, वेलोसिटी मिल रही है सेंटर ऑफ मास, और किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल रही है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से 0। तो यहाँ से अपन को फाइनल रिजल्ट इन दो टर्म से मिलेगा। अब यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, रिजल्ट हाफ एम वी सी का स्क्वायर, और यहाँ से अपन को मिल रहा है हाफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। ये अपन को क्या मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन रिप्रेजेंट करते हैं I से, तो ये हो गया I ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन को टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये होती है लीनियर के लिए और ये होती है रोटेशनल के लिए। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, बाकी जो मेन इक्वेशन है वो यही इक्वेशन है, और इसी पे बेस अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।